टाइगर श्रॉफ ने अब तक सिर्फ 8 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, लेकिन अपनी उन्हीं 8 फिल्मों की वजह से वो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हो गए हैं। टाइगर की हर मूवी के रिलीज से पहले ही बहुत गजब की हाइप बन जाती है। टाइगर को उनकी एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। टाइगर एक मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और साथ ही वो बहुत अच्छे डांसर हैं। कहने के लिए तो टाइगर एक स्टार किड हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से ही बहुत मेहनत की है। उन्होंने खुद की मेहनत से खुद को स्टार बनाया है। टाइगर के बारे में बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि बॉलीवुड के एक स्थापित व्यक्ति ने टाइगर को ट्रांसजेंडर बोला था। उनका रियल नेम टाइगर नहीं जय हेमंत श्रॉफ है। टाइगर को भूतों से डर लगता है और टाइगर बचपन में कोई एक्टर नहीं मार्शल आर्टिस्ट ही बनना चाहते थे, लेकिन माइकल जैक्सन और ऋतिक की वजह से टाइगर को एक्टिंग और डांस में इंटरेस्ट आया। इस वीडियो के जरिए हम टाइगर के बारे में ऐसी ही बहुत सी स्टोरीज और फैक्ट्स जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। टाइगर के पिता मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ हैं और उनकी मां का नाम आयशा है, जो एक टाइम मॉडलिंग किया करती थीं और बाद में वो फिल्में प्रोड्यूस करने लगीं। टाइगर बचपन में अपनी दादी के साथ अपने पिता की रोज एक फिल्म देखा करते थे। वो बचपन से ही शांत और शर्मीले स्वभाव के बच्चे थे। हालांकि टाइगर अपने पापा के बहुत क्लोज थे और उनसे वो खुलकर बात कर लेते थे। टाइगर बताते हैं कि जब उनको स्कूल नहीं जाना होता था तो वो सुबह उठकर अपने फादर से लिपट जाया करते थे और फिर जैकी श्रॉफ उन्हें स्कूल नहीं भेजते थे। टाइगर का रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ रखा गया था, लेकिन टाइगर को बचपन में काटने और खरोचने की आदत थी, इसीलिए जैकी श्रॉफ उन्हें टाइगर बोलने लगे और फिर उनका नाम टाइगर पड़ गया। टाइगर की स्कूली पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से हुई। पढ़ाई में टाइगर को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो बचपन से ही काफ़ी फुर्तीले थे, तो उनका स्कूल जाने का लक्ष्य खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए होता था। जब टाइगर केवल 4 या 5 साल के थे तब उन्होंने ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन मूवी देखी। उस मूवी के एक्शन सीन टाइगर को बहुत पसंद आए और साथ ही उन्हें ब्रूस ली भी काफ़ी पसंद आए और फिर वो उसके बाद ब्रूस ली की ही फिल्में देखने लगे। ब्रूस ली से इंस्पायर होकर टाइगर ने मार्शल आर्ट सीखने का मन बना लिया और फिर उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। उस टाइम टाइगर में एक मार्शल आर्टिस्ट बनने का जुनून सवार हो गया था और वो कड़ी मेहनत करने लगे। कुछ टाइम में टाइगर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन गए। टाइगर ने ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट भी हासिल की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। टाइगर को बचपन में माइकल जैक्सन और ऋतिक रोशन के डांस स्टेप भी बहुत अच्छे लगते थे और वो डांस की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन टाइगर ने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कि वो बचपन से अच्छे डांसर नहीं थे। डांस तो उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से कुछ साल पहले सीखा है। दोस्तों, टाइगर के जन्म के कुछ सालों बाद ऐसा भी टाइम आया था जब उनके पिता जैकी श्रॉफ को लीड रोल मिलना लगभग बंद हो गए थे। जैकी श्रॉफ ने उन्हीं दिनों अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर दी। उन्होंने तब 3-4 फिल्में बनाई थीं और वो सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। साल 2002 में टाइगर की मां आयशा ने अपनी पसंद की एक स्क्रिप्ट पर पैसा लगाया। फिल्म का नाम था बूम। इस फिल्म में जीनत अमान, अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ ये एक्टर्स नजर आए और बॉलीवुड में ये कटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई क्योंकि रिलीज से पहले ही ये मूवी लीक हो गई थी। टाइगर के माँ पापा जैकी और आयशा ने इस फिल्म में ढेर सारा पैसा लगाया था, जो सारा पैसा डूब गया और फिर श्रॉफ परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। टाइगर ने साल 2019 में दिए एक इंटरव्यू में बोला, मुझे याद है मेरे घर के सामान कैसे एक एक करके बिक रहे थे। मेरे घर की वो महत्वपूर्ण और पुरानी वस्तुएं जिन्हें देख देख कर मैं बड़ा हुआ था वो बिकती जा रही थीं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ गई कि मेरा बिस्तर भी बिक गया और मैं ज़मीन पर सोने लगा। मैं कुछ करना चाहता था जिससे मैं अपनी फैमिली की मदद कर सकूं, पर तब मेरी उम्र यही कोई 11-12 साल होगी। इसके बाद जैकी श्रॉफ ने अपने 4 कमरों वाला अपार्टमेंट बेच दिया और पूरी श्रॉफ फैमिली 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहने लगी, जो खार में था। उस टाइम टाइगर ने एक सपना देखा कि वो अपनी फैमिली को खुद की फिल्मों से कमाकर एक घर गिफ्ट करेंगे। कुछ टाइम बीता, जैकी श्रॉफ को साइड रोल मिलने लगे, जिससे उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया। साल 2009 में पहली बार टाइगर को एक लीड रोल करने का ऑफर आया।
ये ऑफर था एक टीवी सीरियल का नाम था फौजी। टाइगर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से नहीं करना चाहते थे, इसीलिए टाइगर ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। फिर साल 2010 में वो मौका आया जब टाइगर को एक बॉलीवुड फिल्म ऑफ़र की गई। ये मूवी सुभाष घई ने ऑफ़र की थी, जो हीरो मूवी की रीमेक थी, लेकिन टाइगर ने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया। टाइगर बॉलीवुड में ऋतिक को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन साल 2012 तक टाइगर को कोई खास डांस नहीं आता था, लेकिन इसी साल उन्होंने डांस सीखना शुरू किया और कुछ ही टाइम में कड़ी मेहनत करके वो अच्छे डांसर बन गए। टाइगर अपने डांस के बारे में बोलते हैं कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, इसीलिए मुझे डांस सीखने में काफ़ी मुश्किलें आईं। जब सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी बॉडी भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, लेकिन मैंने पूरे दिन डांस की प्रैक्टिस की, तब जाकर मैं डांस सीख पाया। साल 2012-13 में ही साजिद नडियाडवाला ने टाइगर को एक मूवी ऑफर की, पर टाइगर ने उस मूवी में भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन फिर कुछ सोच समझकर मेकर्स के दोबारा बोलने पर टाइगर ये मूवी करने को राजी हो गए। टाइगर के बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही उनके फिजिक की काफ़ी चर्चा थी। वैसे तो एक्टर आमिर खान एक बड़े एक्टर हैं, उनकी फिल्में सबसे अलग और स्पेशल होती हैं और वो अपने हर रोल के लिए लुक और बॉडी चेंज करते हैं। अगर आपको इस बात का प्रूफ देखना है तो आप उनकी दंगल मूवी की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। जब आमिर धूम 3 मूवी बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए टाइगर की हेल्प ली थी। टाइगर उस टाइम कोई एक्टर नहीं थे, ना उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में काम किया था। जब टाइगर ने आमिर की हेल्प की तो आमिर टाइगर से बहुत इम्प्रेस हो गए। आमिर ने तय किया कि वो टाइगर की हीरोपंती मूवी प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम के चलते आमिर हीरोपंती मूवी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेकिन हीरोपंती मूवी का ट्रेलर आमिर खान ने ही लॉन्च किया था। हीरोपंती मूवी का ट्रेलर बहुत ज़्यादा देखा गया और हर तरफ चर्चा हो गई कि जैकी श्रॉफ का बेटा हीरोपंती मूवी से लॉन्च होने वाला है। ट्रेलर से ज़्यादा चर्चा टाइगर श्रॉफ की थी। बहुत से लोग टाइगर की फिजिक देखकर इम्प्रेस थे, तो बहुत से लोगों ने टाइगर के लुक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। टाइगर का सोशल मीडिया पर इतना मजाक उड़ाया गया कि वो डिमोटिवेट हो गए। टाइगर कहते हैं कि वो टाइम मेरे सबसे ख़राब टाइम्स में से एक था। मुझे लगने लगा कि ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं एक फ्लॉप एक्टर साबित होऊंगा। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो टाइगर की उम्मीदों के विपरीत फिल्म पर ऑडियंस का गजब का रिस्पॉन्स आया। टाइगर की एक्टिंग, डांस, एक्शन और कृति सेनन के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। न सिर्फ ये मूवी सुपरहिट रही, बल्कि अपनी पहली मूवी से ही टाइगर श्रॉफ एक स्टार बन गए। हीरोपंती मूवी के लिए टाइगर श्रॉफ को बेस्ट डेब्यू मेल के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2016 में टाइगर की सेकंड मूवी आई थी, नाम था बागी। टाइगर की पहली मूवी सुपरहिट थी और बागी मूवी का ट्रेलर एक्शन से भरा हुआ था, इसीलिए इस मूवी के रिलीज से पहले ही अच्छी खासी हाइप बन गई थी और सभी को मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। मूवी रिलीज हुई और उम्मीदों पर खरी उतरी। टाइगर का एक्शन और श्रद्धा कपूर की एक्टिंग लोगों के दिलों में बसने में कामयाब रही। इस मूवी के बाद टाइगर श्रॉफ के फैंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। टाइगर और श्रद्धा बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों की ही स्कूलिंग एक ही स्कूल से हुई है और दोनों क्लासमेट भी थे। और तब टाइगर को श्रद्धा कपूर पर क्रश भी था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बात जाकर वो श्रद्धा कपूर से बोल सकें, इसीलिए तब श्रद्धा को ये सब पता ही नहीं चला। श्रद्धा कपूर के अलावा एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी भी टाइगर की क्लासमेट थीं। साल 2016 में ही टाइगर की जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक फ्लाइंग जेट मूवी आई थी, जिसमें उन्होंने एक सुपर हीरो का रोल प्ले किया था। फ्लाइंग जेट मूवी पर एक्सपर्ट और फैंस के मिले जुले रिव्यूज मिले थे, पर कॉमर्शियली ये मूवी हिट रही थी। साल 2017 में मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ को एक ट्रांसजेंडर बोल रहे थे। राम गोपाल बोल रहे थे कि टाइगर एक लड़का नहीं लड़की हैं, बल्कि वो लड़की भी नहीं एक ट्रांसजेंडर हैं। जब ये स्टेटमेंट लोगों में पहुंची
तो राम गोपाल वर्मा को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। और जब टाइगर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया तो टाइगर ने बोला, राम गोपाल वर्मा जी एक सीनियर डायरेक्टर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी जैसी भी पर्सनैलिटी है अपनी है, अगर वो मेरे बारे में अलग सोचते हैं तो कोई बात नहीं। टाइगर के इस कूल रिप्लाई पर आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साल 2017 में ही टाइगर की मुन्ना माइकल मूवी आई थी, जिसमें उनके साथ एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निधि अग्रवाल ने काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये मूवी एवरेज ही रही थी। साल 2017 में टाइगर ने अपने फिल्मों से कमाए पैसों से अपने मम्मी पापा को एक घर गिफ्ट किया। इस मौके पर जैकी श्रॉफ और आयशा बहुत भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने वो घर लेने से मना कर दिया। साल 2018 में टाइगर की बागी 2 मूवी आई, जिसमें लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी थी। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 56 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया। इस मूवी में टाइगर ने एक आर्मी कैप्टन का रोल प्ले किया था। साल 2019 में टाइगर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी आई, जो धर्मा प्रोडक्शन में बनी थी। ये मूवी एक्ट्रेस अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की डेब्यू फिल्म थी। ये मूवी फ्लॉप रही और ये टाइगर की पहली कॉमर्शियली फ्लॉप फिल्म थी। टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी हिट मूवी साल 2019 में आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस मूवी में टाइगर और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। टाइगर ने इस मूवी में डबल रोल प्ले किया था, जिसमें एक में वो फौजी बने हैं और दूसरे रोल में वो विलेन बने थे। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस वानी कपूर थीं। बॉलीवुड के 2 बेस्ट फिजिक एक्टर्स को एक साथ मूवी में देखना हर फिल्म लवर के लिए एक अलग ही मनोरंजन था। टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि उनका बचपन से ही सपना था कि वो ऋतिक रोशन के साथ काम करें। ऋतिक की एक्टिंग और उनकी फिल्में हटकर रहती हैं। टाइगर ऋतिक को बचपन से ही अपना आइडल मानते आए हैं, इसीलिए ऋतिक के साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा था। वो ये भी बोलती हैं कि ऋतिक सर के साथ काम करना मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक है। जब टाइगर से टाइगर और ऋतिक के कंपेयर की बात की गई तो टाइगर ने हंसते हुए बोला, मेरा और ऋतिक सर का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं गरीबों का ऋतिक रोशन हूँ। साल 2020 में टाइगर की बागी 3 मूवी आई थी, जिसमें लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर थीं। रितेश देशमुख और अंकिता लोखंडे ने इस मूवी में टाइगर के भैया भाभी का रोल प्ले किया था। बागी 3 मूवी सुपरहिट रही। इस मूवी में टाइगर ने बहुत खतरनाक एक्शन सीन किए थे। शूटिंग में किए गए सभी स्टंट टाइगर के ही थे। बागी 3 मूवी में टाइगर ने 400 बॉम्ब ब्लास्ट के बीच एक लाइव एक्शन सीन किया और इसको करते हुए वो कई बार घायल हुए थे, लेकिन सीन परफेक्ट हो इसीलिए टाइगर ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। शूटिंग के दौरान टाइगर को ये सीन करता देख सेट पर मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट गए थे। साल 2022 में टाइगर की तारा सुतारिया के साथ हीरोपंती 2 मूवी आ रही है, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाइगर ने अब तक 8 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिसमें 2 को छोड़कर बाकी की 6 बड़ी हिट मूवीज साबित हुई हैं और इसी वजह से टाइगर टॉप बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं। युवाओं में टाइगर की एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग है। ऐसी फैन फॉलोइंग जो किसी टाइम सनी देओल की हुआ करती थी, उसी तरह से आज के टाइम के टाइगर श्रॉफ सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वो हैं तो एक स्टार किड, लेकिन उन्होंने जो सक्सेस पाई है उसमें उनके हार्डवर्क और डिसिप्लिन का अहम रोल है। जब टाइगर की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब उनके लुक्स का बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने काम से हर हेटर का मुंह बंद कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं या कभी न कभी टाइगर और दिशा के रिश्ते के बारे में जरूर सुना होगा, तो चलिए इन दोनों के रिश्ते पर बात करते हैं। साल 2016 में टाइगर और दिशा का एक म्यूजिक वीडियो आया था, बेफिक्रे। इसी सॉन्ग की शूटिंग के सेट पर टाइगर और दिशा की पहली बार मुलाकात हुई। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। जब दोनों काफ़ी ज़्यादा साथ देखे गए तो इनके रिलेशन होने की चर्चाएं काफ़ी बढ़ गईं। लेकिन जब टाइगर और दिशा से इनके रिश्ते के बारे में पूछा जाता है तो दोनों ही रिलेशन से मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को तो नहीं माना, पर एक दूसरे की केयर करना और काफ़ी ज़्यादा साथ रहना यही साबित करता है कि ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। जब टाइगर मुन्ना माइकल मूवी की शूटिंग कर रहे थे
तो उनकी और एक्ट्रेस निधि अग्रवाल की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी और इस बात से दिशा को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। इसीलिए वो मुन्ना माइकल मूवी के शूटिंग के सेट पर बिना बताए पहुंच जाती थीं। जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था तब ये खबरें आई थीं कि टाइगर और दिशा ने दिशा के फ्लैट पर ही बहुत दिन बिताए हैं। ये लोग तो अपने रिश्ते को कबूल नहीं करते, पर हर कोई दिशा को टाइगर की गर्लफ्रेंड ही बताता है। आप लोगों को इनके रिश्ते के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब टाइगर की लाइफ और करियर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। टाइगर श्रॉफ ने कुछ टाइम पहले अपना खुद का फैशन ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसका नाम है प्राउल। लॉन्च के दौरान टाइगर ने बोला था कि ये ब्रांड मेरी सक्सेस का प्रतिबिंब है। ये ब्रांड स्पेशली एक्टिव और फुर्तीले लोगों के लिए बनाया गया है। टाइगर उन गिने चुने एक्टर्स में आते हैं जो अपने एक्शन स्टंट खुद ही करते हैं। वो कितना भी खतरनाक सीन क्यों ना हो, स्टंटमैन या बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते। टाइगर उनकी एक्टिंग से ज्यादा फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। वो रोजाना जिम में कई घंटों तक वर्कआउट करते हैं। टाइगर के डेली वर्कआउट में पुशअप्स, स्क्वाट, डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट शामिल हैं। बात करें टाइगर की डाइट की तो वो नाश्ते में 10 एग वाइट और ओट्स लेते हैं। लंच में टाइगर चिकन, ब्राउन राइस और सब्जियां और सलाद लेते हैं। रात के खाने में टाइगर मछली और ब्रोकली या और कोई हरी सब्जी लेते हैं। ये टाइगर श्रॉफ का नॉर्मल डेज का डाइट प्लान था जो उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। टाइगर सीधे साधे शांत स्वभाव के इंसान हैं। ना वो ड्रिंक करते हैं ना स्मोक करते हैं। टाइगर अपने पापा के बहुत क्लोज हैं। अगर उन्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस बारे में अपने पिता से ही सलाह लेते हैं। टाइगर बोलते हैं, मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो मेरे हीरो हैं। टाइगर श्रॉफ की एक सिस्टर भी हैं जिनका नाम कृष्णा श्रॉफ है। कृष्णा एक फिटनेस मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ए फ्लाइंग जेट मूवी का किस्सा शेयर करते हुए प्रोड्यूसर रेमो डिसूजा कहते हैं कि एक सीन में टाइगर और जैकलीन को लिप्स क्लोज लाने थे लेकिन किस नहीं करना था। ये बात दोनों को बताई भी गई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान वो दोनों लिप्स क्लोज लाकर एक दूसरे को किस करने लगे और डायरेक्टर के कट बोलने पर भी वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। टाइगर श्रॉफ कभी घर में हो या बाहर रूम में अकेले नहीं सोया करते हैं। इसकी वजह ये है कि टाइगर को भूतों से डर लगता है। ये बात एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि जब हम बाहर शूट पर गए थे तो टाइगर अकेले नहीं सोया करते थे। वो अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेटाते थे और जब टाइगर घर पर होते हैं तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ही बचपन से सोते आए हैं। दोस्तों, टाइगर काफी धार्मिक भी हैं। वो सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखते हैं। साल 1990 में जैकी श्रॉफ को परिंदे मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और वो अवार्ड रिसीव करने जैकी टाइगर को अपने गोद में लेकर गए थे। टाइगर उस टाइम कुछ ही महीनों की थे और वो मोमेंट उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। वैसे तो टाइगर हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन उन्हें मलाल रहता है कि वो अपने पिता की तरह लंबे नहीं हैं। टाइगर रिजेक्टेड फिल्म करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब अगर कोई फिल्म किसी एक्टर ने रिजेक्ट कर दी है और फिर वो मूवी टाइगर के पास आती है तो वो उस मूवी को साइन नहीं कर सकते। टाइगर श्रॉफ ने जिंदगी आ रहा हूँ मैं, चल वहाँ जाते हैं, बेफिक्रा, गेट रेडी टू मूव जैसे कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। वैसे तो टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड की कई स्टार एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेस्ट बॉडी दीपिका पादुकोण की है। न सिर्फ दीपिका की बॉडी अच्छी है बल्कि दीपिका दूसरे एक्ट्रेस से काफ़ी आगे हैं। उनका कैरेक्टर पर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, वो हर रोल में परफेक्ट रहती हैं। इसीलिए टाइगर दीपिका को अचीवर का टैगलाइन भी देते हैं। टाइगर को एक्शन सीन करना पसंद है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक नॉन वायलेंट पर्सन हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को फाइट आती भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फाइट करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्टर टाइगर श्रॉफ की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। टाइगर श्रॉफ की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के वीडियो में इतना ही।
हम प्रे करते हैं टाइगर अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट सीधे आपके स्क्रीन पर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। नौकरी के चक्कर में ना एक दिन हमें भी कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ।